ये देखो वही जामवंत जी हैं जिन्होंने भगवान वामन की परिक्रमा लगाई थी। ये वही जामवंत जी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के सेना नायक का काम किए थे। बड़ी प्यारी कथा आती है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब अयोध्या में आए तो प्रभु को लगा कि ये मेरे बंदर भालुओं ने मेरे प्रति जो सेवा का भाव दिखाया है उस ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता हूं। भगवान बार बार उन सबकी प्रशंसा करते हैं। भगवान को लगा कि मैं इनसे इनके अनुभव को पूछूं। तो भगवान एक एक करके पूछते, भैया ये बताओ कि लंका में जो तुमने लड़ाई करी उसमें तुम्हें सुख मिला कि नहीं मिला? देखो भैया, एक व्यापारी को जो व्यापार करने में सुख मिलेगा किसी अन्य चीज में नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका मन व्यापार में है। एक कृषक को जो आनंद जो सुख खेती में मिलेगा वो किसी अन्य में नहीं मिल सकता है। वो अपनी लहराती हुई हरी भरी खेती को देख करके ही सुखी होता है। एक विद्यार्थी को जो विद्या अध्ययन करने में जो सुख मिलेगा वो किसी अन्य कार्य में नहीं मिल सकता। एक विद्वान को सद्ग्रंथों के स्वाध्याय में आत्मचिंतन में जो आनंद मिलेगा वो अन्य किसी चीजों में नहीं मिल सकता। इसी तरह एक योद्धा को जो सुख युद्ध करने में मिलेगा वो अन्य किसी चीजों में नहीं मिल सकता। भगवान ने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें सुख मिला कि नहीं? सबने अपना अपना अनुभव व्यक्त किया। पर जब जामवंत जी की बारी आई तो जामवंत जी मुंह लटका करके बैठ गए। भगवान ने कहा कि हमारी सेना में सबसे वयोवृद्ध आप हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और ज्ञानी भी हैं आप बताइए आपको कैसा लगा युद्ध में? जामवंत जी ने कहा युद्ध तो बहुत बड़ा हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। ये युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं हुआ, ये देवासुर संग्राम से भी कहीं ज्यादा बड़ा युद्ध हुआ है, बहुत बड़ा युद्ध हुआ है। और प्रभु यदि आप मुझसे पूछें कि आपको सुख मिला कि नहीं, तो मुझे इस युद्ध में कोई सुख नहीं मिला। क्यों? इतने बड़े बड़े लंका में योद्धा थे, उनके साथ में दो दो हाथें आपने किए हैं, आपको सुख नहीं मिला? जामवंत जी कहते मेरे लायक केवल एक ही योद्धा था, और यदि कहीं मैं उसका उद्धार कर देता तो आपको यश नहीं मिलता, आपकी कीर्ति नहीं होती। इसलिए मैंने जानबूझ करके आपके लिए उसे छोड़ दिया था, उससे मैंने युद्ध नहीं किया। क्या नाम था उसका? जामवंत ने कहा रावण। रावण? वो तो बहुत बड़ा पराक्रमी योद्धा था। जामवंत ने कहा प्रभु वही मेरे भुजाओं की खुजली मिटा सकता था, पर मैंने आपके लिए उसे छोड़ दिया था। अभी भी मेरे भुजाओं में खुजली है, लग रहा है कोई योद्धा मिल जाए तो दो दो हाथ है उससे कर लूं, उसके साथ युद्ध कर लूं। भगवान ने कहा धरती में कोई है कि नहीं है? धरती में है कोई अभी? यदि इस धरती में ऐसा कोई योद्धा हो तो बताओ, कल ही हम उसे निमंत्रण देंगे युद्ध के लिए और आपके साथ में युद्ध करवा देंगे। जामवंत जी संकोच में आकर के कहने लगे प्रभु योद्धा तो है, पर उससे युद्ध करने में संकोच होता है। ऐसा नहीं कि धरती में योद्धा नहीं है, पर उसके साथ में युद्ध करने में बड़ा संकोच होता है। संकोच किस बात की? मैं आपका स्वामी हूं, मुझे आप बताइए कौन ऐसा योद्धा है? जामवंत जी नीचे सिर करके कहने लगे उस योद्धा का नाम है राम। क्या कहा? मैं हूं? हाँ आप हैं। आपके अतिरिक्त कोई ऐसा योद्धा धरती में नहीं है जो मेरे भुजाओं की खुजली को मिटा सके। पर जामवंत हम तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करते, पर ऐसी इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम स्वामी हैं और तुम सेवक हो। स्वामी और सेवक के बीच में यदि युद्ध हो तो अमर्यादा कहलाती है, और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में होने के कारण
हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमने चुनौती दिया है तो हम पीठ पीछे कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमने इनकार नहीं किया, पर इस अवतार में तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। हम तुम्हें वचन देते हैं, तुमने हमें युद्ध के लिए ललकारा है, तो द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ में युद्ध करूंगा, और इतना युद्ध करूंगा, इतना युद्ध करूंगा, जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारे साथ में युद्ध करेंगे। जामवंत ने कहा, पर मैं पहचान कैसे पाऊंगा कि ये मेरे स्वामी हैं? मैं कैसे जानूंगा कि ये मेरे स्वामी हैं? भगवान ने कहा, जिसके मारने से तुम्हारे शरीर पर पसीना पसीना निकल आए, बस समझ जाना वो मेरे भगवान ही हैं। आज मेरे कन्हैया 28वें दिन एक मुक्के का प्रहार जोर से ज्यों किया, सारे शरीर की नस नस ढीली ढीली पड़ गई, बदन से पसीना पसीना निकलने लगा। जामवंत जी मूर्छित होकर के लड़खड़ा के गिर गए। बस समझ गए कि अब मेरे भगवान का अवतार हो चुका है। चरणों में प्रणाम किए, प्रभु मुझे वही स्वरूप का दर्शन कराइए जो मेरे आराध्य और इष्ट है। तब कन्हैया कृष्ण से राम रूप में हो गए और उन्हें दर्शन दिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के साथ में जामवंत जी का 28 दिन तक युद्ध चला। जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को समयंतक मणि के साथ में अपनी बेटी जामवती को भी प्रदान कर दिया। प्रभु ये मेरी बेटी है, इसके साथ में आप विवाह करिए। अब देखो, ऐसा मत समझना कि जामवंत जी रीछ के रूप में थे सो इनकी बेटी भी ऐसी होगी। अरे जामवंत जी कोई साधारण नहीं, केवल रीछ ही नहीं है, हैं? ये तो ब्रह्मा जी के अवतार हैं।